हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने निकाली है। और ये नोटिफिकेशन की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं और इसमें ये परमानेंट बेसिस की आपकी जॉब रहने वाली है। और ग्रेड 1 की यानी कि इस ऑफिसर स्केल 1 कैडर की आपकी जॉब यानी कि ऑफिसर कैडर की आपकी जॉब रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आती हैं वैकेंसी से रिलेटेड, उन सबका अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर वीडियो बनाकर दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी वीडियोज आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो कर्नाटका बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है पैन इंडिया फुटप्रिंट के अंडर में। इन्होंने वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं जिसमें चार्टेड अकाउंटेंट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आईटी स्पेशलिस्ट वगैरह भी है। लेकिन हमें जिन वैकेंसीज से मतलब है वो है लॉ ऑफिसर की वैकेंसी। और लॉ ऑफिसर की काफी अच्छी खासी पोस्ट 10 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, मतलब काफी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। और आप लोग सोचेंगे 10 पोस्ट की वैकेंसी अच्छी खासी, तो मैं बता दूं कि लॉ की फील्ड में लॉ पोस्ट बहुत कम निकलती है। या तो जुडिशरी में अच्छी खासी पोस्ट आ जाएगी और या फिर कोई पीएसयू की वैकेंसी हो तो भी बहुत कम निकलेगी, या फिर ऐसे ऑफिसर वगैरह की वैकेंसी हो तो भी बहुत कम निकलेगी। तो 10 पोस्ट अपने आप में बहुत अच्छी होती हैं। और अगर आप इसकी जो सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे पजेस करते हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो इसमें लॉ ऑफिसर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपके पास मास्टर ऑफ लॉ होनी चाहिए, यानी कि आपके पास मास्टर है तो आपने लॉ तो कर ही रखा होगा, तो वही आपके पास एलएलबी की डिग्री हो, चाहे वो 3 साल वाली हो चाहे वो 5 साल वाली हो, बीएलएलबी की डिग्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आपके पास लॉ की डिग्री प्लस एलएलएम की डिग्री हो। अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर एलएलएम की डिग्री आप अप्लाई कर सकते हैं। शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम टायर 1 कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो कोई जो पर्सन जिसने कॉलेज जो है उसका टीयर 1 का है, लाइक एनएलयूज वगैरह हैं, टॉप 10 एनएलयूज हैं, टॉप 15 एनएलयूज हैं यूनिवर्सिटीज में, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर आपका लाइक जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि नॉन एनएलयूज हैं लेकिन टायर 1 में आते हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है, शुड बी तो होना चाहिए। अब उसके बाद कैंडिडेट्स फ्रॉम 24 और 25 बैचेस ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब जैसे जिनकी एलएलएम या तो इस साल कंप्लीट हो रही है या फिर पिछले साल कंप्लीट हुई है, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 23 में जिनकी हुई है वो नहीं कर सकते, 22 में जिनकी हुई है वो नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ से एज लिमिट की बात करूँ तो आपकी एज लिमिट वही 25-26 साल समथिंग इसमें इनकी एज लिमिट रहने वाली है। तो इसमें कोई एक्सप्लिसिटली एज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बट अगर यहाँ से अंदाजा लगाएं तो ज्यादा से ज्यादा आपकी एज 26 साल होनी चाहिए। अब उसके बाद इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है वो है, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्ट बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से अपलोड करने हैं, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से डालनी है, कुछ भी गलत नहीं भरना है, कुछ भी झूठ नहीं भरना है, ताकि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए, क्योंकि उसके बेसिस पर ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। द कैंडिडेट हैव टू बी अपीयर ऑन ऑनलाइन इंटरव्यू। ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होगा, ये आपको इन्होंने बोल दिया, एज डिसाइडेड बाय बैंक। द सिलेक्शन विल बी थ्रू इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, सब्जेक्ट टू ड्यूली फुलफिलिंग द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो इस तरीके से आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब उसके बाद पे एंड अदर इमोल्यूमेंट्स की बात की जाए तो उसमें आपकी सैलरी कैसे रहेगी। तो जो आपकी बेसिक पे रहेगी ऑफिसर 1 स्केल 1 की, तो वो 48,480 यानी कि 48,480 आपकी पर मंथ बेसिक पे रहेगा। और अगर टोटल बोला जाए आपका करंट सीटीसी जो भी होगा वो 1,21,000, यानी कि आपकी सैलरी वही 1,21,000, 1,21,000 पर मंथ आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है, जो भी मेट्रो सेंटर्स में वर्क करेंगे उनके लिए। और जो मेट्रो सेंटर्स में नहीं रहेंगे
जाएंगे उनके लिए 90,000 समथिंग इसमें सैलरी रहेगी। तो इस तरीके से बहुत अच्छी खासी सैलरी भी है इसमें। फिर उसके बाद आपको मतलब जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम एट बैंक स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज मंगलुरु में जाना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। और उसके बाद आपकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जब हो जाएगा सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उसके बाद आपको इसमें पोस्टिंग दे दी जाएगी। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस में एप्लीकेशन रिसीव विदाउट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन नॉट मीटिंग एनी ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी रिजेक्टेड आउटराइट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ। द बैंक विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ द कैंडिडेट इज नॉट एबल टू सबमिट द एप्लीकेशन विद द स्टिपुलेटेड डेट थ्रू द प्रेस्क्राइब मोड। अब इसके बाद इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये वैकेंसी 20 तारीख को ही आई है, 20 मार्च को, और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो कल यानी कि 25 मार्च 2025 है। इसीलिए मैं जितनी जल्दी हो सके वीडियो बना के अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग आप तक जल्दी से इंफॉर्मेशन पहुंचे और फटाफट जाके आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, करियर पेज पे जाना है इनकी वेबसाइट पर karnatakabank.com पर, ये आपका इन्होंने वेबसाइट दे दी है। इसके करियर पेज पे जाके आपको वहां से जाके अप्लाई करना है। और याद रखिए कल ही इसकी लास्ट डेट है, कल तक आप अप्लाई कर सकते हैं एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। और यही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को हमसे लेना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्वेरी पूछ सकते हैं एंड ये नोटिफिकेशन भी आपको वहां मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं डेली बेसिस पर, उन सबका अपडेट हमारे चैनल पर दिया जाता है, चाहे वो इंटर्नशिप का कोई नोटिफिकेशन हो फॉर लॉ स्टूडेंट्स, एडवोकेट के एम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, फ्रेशर्स के लिए कोई कंसल्टेंट की जॉब हो या पीएसयूज में जॉब हो, जुडिशरी की कोई जॉब हो, तो उन सब का अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर ही दिया जाता है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही हैं वो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।